गाइस, आज जो मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर के आया हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। दोस्तों, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए और आप कोई भी बुक पढ़ें तो अच्छी तरह से रीडिंग कर पाए और उसका सेंस निकल पाए, उसकी मीनिंग समझ पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। एजुकेशन इज मस्ट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली एज बोथ टुगेदर मेक अ हेल्दी एंड एजुकेटेड सोसाइटी। अब ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा इज का मतलब होता है शिक्षा है। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। आप हमारे साथ नोट करते चले दोस्तों ताकि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो। फॉर का मतलब होता है के लिए। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। मेन यानी कि आदमी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मेन जो है वो प्लूरल यूज़ किया जा रहा है और वुमेन भी प्लूरल, मतलब आदमियों और औरतों, और या आप कहें पुरुषों और महिलाओं। आदमियों और औरतों। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इक्वली बराबर, इक्वली बराबर, एज बोथ टुगेदर, इक्वली एज बोथ टुगेदर। जैसे, एज का मतलब होता है जैसे, बोथ का मतलब होता है दोनों, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। मेक का मतलब बनाते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्वस्थ और एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। देखिए, बहुत अच्छी मीनिंग निकल करके आ रही है। जितने भी वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इज मस्ट, शिक्षा ज़रूरी है। बोथ मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी। इक्वली बराबरी, तो मतलब बराबर से। एज बोथ जैसे कि दोनों। टुगेदर मेक अ हेल्दी एंड एजुकेटेड सोसाइटी, जैसे कि दोनों साथ साथ मिलकर बनाते हैं या निर्माण करते हैं एक स्वस्थ और शिक्षित समाज का। बहुत अच्छा मीनिंग है भाई। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर एज वेल एज प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। काफ़ी लंबा हो जा रहा, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। इट इज़ एन एसेंशियल। इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब होता है एन का मतलब होता है एक, यह है एक। एसेंशियल का मतलब होता है भाइयों ज़रूरी। ठीक है, सो गाइज आप लोग नोट करते चलें। टूल का मतलब होता है औजार। देखिए, टूल का मतलब क्या होता है? औजार। तो ये एक ज़रूरी औजार है। फॉर का मतलब के लिए। गेटिंग पाना। ठीक है, गेटिंग पाना। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, एक रोशन भविष्य। तो इट इज़ एन एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी औजार है, एसेंशियल टूल है फॉर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर। एज वेल एज, ठीक उसी तरह। एज वेल एज, ठीक वैसे। एज वेल एज का मतलब ठीक वैसे। प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। प्लेस का मतलब अदा करते। यहाँ पे प्लेस का मतलब खेलते नहीं है। ठीक है, अदा करते। क्या अदा करते? ए का मतलब होता है एक, अदा करते एक मोस्ट ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रोल। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। मोस्ट सबसे। ठीक है, मोस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे, इंपॉर्टेंट का मतलब हो जाएगा ज़रूरी, सबसे ज़रूरी रोल। रोल का मतलब हो गया आप समझ लीजिए कि
वो जो अदा करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, यानी उनका जो किरदार है, रोल का मतलब हो गया किरदार, इन में द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, आप इसे नोट करें, विकास, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है विकास, एंड और उसके विकास में और प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है तरक्की, तो विकास और तरक्की के लिए, मतलब कि ठीक वैसे ही जैसे कि ये अदा करते हैं एक सबसे ज़रूरी किरदार विकास और तरक्की के लिए ऑफ द कंट्री, ऑफ मतलब के, कंट्री का मतलब होता है देश, तो देश के विकास और तरक्की के लिए जैसे वो योगदान देते हैं, सोसाइटी में एक हेल्दी एजुकेटेड सोसाइटी बनाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए देश के। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सिटीजन का मतलब होता है लोग, ठीक है ना, जो सिटीजन है, सिटीजन का मतलब नागरिक होता है, आप इसे नागरिक भी समझ सकते हैं, नागरिक। ऑफ का मतलब होता है के, द कंट्री यानी कि देश, तो जो देश के नागरिक हैं बिकम रिस्पॉन्सिबल, बिकम का मतलब होना, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है जिम्मेदार, फॉर के, बेटर का मतलब बेहतर। देखिए बेटर जब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, ठीक है, बेटर का मतलब बेहतर, जब हम किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ कंपेयर करेंगे, भाई ये चीज़ इससे ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर हम बेटर का यूज़ करेंगे कि बेहतर फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य एंड और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है विकास, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है विकास ऑफ द कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश। अब मैं इसका पूरा मीनिंग आपको बताता हूं कि सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो देश के नागरिक हैं, बिकम रिस्पॉन्सिबल, अब वो हो गए हैं जिम्मेदार, फॉर बेटर, बेहतर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए और विकास के लिए देश के, तो देश के विकास के लिए जो देश के नागरिक हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो अपने देश का भविष्य बेहतर बनाएं, ठीक है। तो हाईली एजुकेटेड, उच्च, हाईली का मतलब उच्च, ठीक है, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, देखिए शिक्षित का मतलब हो जाएगा जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने एजुकेशन ली है, ज़्यादा पढ़ाई की है, हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल, पीपल का मतलब हो जाएगा लोग, बिकम द, बिकम का मतलब हो जाना, ठीक है, बिकम द बेस, बेस का मतलब होता है आधार, बेस का मतलब क्या होता है आधार, आधार या बुनियाद कह लें आप, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह से समझा रहा हूं दोस्तों ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। बेस का मतलब आधार या बुनियाद होता है ऑफ द डेवलप्ड, डेवलप्ड विकसित, देखिए डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, विकसित का मतलब जिसका विकास हो गया हो, मतलब कि जैसे बहुत सारे देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो डेवलप्ड हो चुके हैं, कंट्री का मतलब देश, कंट्री का मतलब क्या होता है देश। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि जो हाईली एजुकेटेड हैं, मतलब जो उच्च शिक्षित लोग हैं, पीपल हैं, वही होते हैं आधार एक विकसित देश के। तो जो विकसित देश है उसका आधार कौन लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग। तो भाई देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, देन भी आपके लिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें से इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली ये भाषा है, और इसी भाषा के माध्यम से, इसी इंग्लिश के मीडियम से ही सारा काम आपको करना है गाइज। तो आप समझ लीजिएगा इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखिए वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाएगा, बट सॉरी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप आज नहीं पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, मत पढ़िए, लेकिन कल को जब आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, जब उनकी शिक्षा की बारी आएगी गाइस, जब आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप उनको भी ठीक तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको ठीक तरीके से उनका भविष्य बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो अपने लिए ना सही तो अपने आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें। तो क्या है सो प्रॉपर एजुकेशन, सो का मतलब इसलिए, जो प्रॉपर एजुकेशन है, सही, प्रॉपर यानी सही जो शिक्षा है, मेक्स बनाती है, बनाती क्या बनाती है, ब्राइट,
ब्राइट का मतलब रोशन या चमकदार होता है, ठीक है भाई, ब्राइट का मतलब चमकदार भी होता है। मैं रोशन लिख रहा हूँ क्योंकि बात यहाँ भविष्य की हो रही, तो इसलिए वर्ड रोशन का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। रोशन फ्यूचर यानी कि भविष्य, भविष्य ऑफ बोध, ऑफ का मतलब का, बोध का मतलब दोनों, ठीक है। द इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत का मतलब जैसे पर्सनल समझ लीजिए, मतलब किसी पर्सनल के लिए कोई काम हो। एंड द कंट्री और देश के लिए, और देश के लिए, कंट्री का मतलब देश। अब ध्यान से देखिएगा कि जो प्रॉपर एजुकेशन है वही बनाती है ब्राइट फ्यूचर, एक रोशन भविष्य दोनों के लिए। एक इंसान जो अपने लिए अच्छी शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन लेता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी उसका विकास होता है और देश का भी विकास होता है। देखिए भाई, देश को आगे वही ले जा सकते हैं जो शिक्षित हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ओनली एजुकेटेड लीडर्स, इट का मतलब यह है, ओनली का मतलब होता है केवल, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, शिक्षित, लीडर्स का मतलब नेता, हु यानी कि जो। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया कि हु जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो जो बन जाएगा, ठीक है। तो हु जब भी बीच में आएगा तो वो जो का मीनिंग देगा। जो बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं, मतलब राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एंड लीड और बढ़ाते हैं, एंड लीड का मतलब और बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? एंड लीड बढ़ाते हैं। इट यानी इसे, कहाँ? दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बारिश हो रही तो इस वजह से उसका थोड़ा सा नॉइस आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा। टू हाइट, टू हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऑफ सक्सेस, सफलता, सफलता। एंड प्रोग्रेस और तरक्की, ठीक है। मैं बहुत ही कॉमन वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसलेशन के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। बहुत शुद्ध हिंदी में भी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ गाइज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द इंडिविजुअल, कि इट इज़ ओनली एजुकेटेड लीडर, ये केवल शिक्षित नेता ही हैं जो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं राष्ट्र को और आगे बढ़ाते हैं ऊंचाइयों तक, मतलब एक ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं सफलता और प्रोग्रेस में, ठीक है। तो जब एजुकेटेड होंगे तभी वो इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एजुकेशन मेक पीपल एज परफेक्ट एज नोबल एज पॉसिबल। एजुकेशन, शिक्षा, मेक्स बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीपल का मतलब लोगों को, ठीक है। जैसे, एज का मतलब जैसे, परफेक्ट मतलब बेहतर, और नोबल सम्मानित। नोबल के और भी कई मीनिंग हो गए, मैं सम्मानित इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। जितना संभव हो, एज पॉसिबल, जितना संभव, एज का मतलब जितना, पॉसिबल संभव हो, ठीक है, संभव हो। गुड एजुकेशन गिव्स मेनी पर्पसेस। गुड एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन मतलब शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा देती है, ठीक है, देती। गिव्स, गिव के आगे एस, वर्ब में एस लगा, इसका मतलब देती है। मेनी का मतलब बहुत, बहुत से या बहुत सारे। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। दोस्तों ये सब नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन योर डेली लाइफ यू कैन यूज एज ए स्पीकिंग, जैसे कि आप बात करते हैं। टू द लाइफ, टू द लाइफ सच एज, टू द लाइफ यानी जीवन को। सच का मतलब जैसे उन्नति हो, या पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत अचीवमेंट हो, एडवांसमेंट हो, वृद्धि हो। इंक्रीज सोशल स्टेटस, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, सोशल सामाजिक। स्टेटस आप समझते हैं, स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, सामाजिक स्थिति या परिस्थिति कह लें, स्थिति। इंक्रीज और बढ़ती है, देखिए क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। इंक्रीज सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। सोशल हेल्थ का मतलब होता है सामाजिक स्वास्थ्य।
इकोनॉमिकल प्रोग्रेस और आर्थिक तरक्की। सक्सेस टू द नेशन, राष्ट्र के लिए सफलता, राष्ट्र के लिए सफलता। सेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य तय करना। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लाइफ यानी जीवन, तो जीवन का गोल तय करना। मेक्स अस, ये हमें बनाती है अवेयर, अवेयर का मतलब होता है सचेत या जागरूक होना, ठीक है, सचेत या जागरूक होना दोनों मीनिंग है। तो टुवार्ड मेनी सोशल इश्यूज, टुवार्ड का मतलब होता है की तरफ, मेनी का मतलब बहुत से, सोशल का मतलब सामाजिक, इश्यूज का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर एंड गिव्स और देता है, क्या देता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, समाधान मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। टू सॉल्व, हल करना, सॉल्व का मतलब होता है हल करना। इन्वायरमेंटल, चाहे वो पर्यावरणीय प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, ठीक है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड। एंड और अदर, दूसरी, रिलेटेड का मतलब संबंधित, दूसरे संबंधित इश्यू, दूसरे संबंधित मुद्दे, मतलब इससे संबंधित मुद्दे। अब देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग आपको समझाता हूं कि सफलता नेशन के लिए मतलब राष्ट्र के लिए सफलता, और जीवन में जो आप लक्ष्य तय करते हैं उसके लिए, और ये हमें बनाता है अवेयर, ये हमें सचेत करता है बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर, और ये हमें देता है सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उसका हमें समाधान देता है, और उसको हल करना, चाहे वो पर्यावरणीय परेशानी हो और या कोई दूसरी संबंधित मुद्दे हों। तो एजुकेशन जो है हर फील्ड में महत्व रखता है। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल के दिनों में, समझ लीजिए कि आजकल एजुकेशन जो शिक्षा है, आजकल शिक्षा हैज़ बिकम वेरी सिंपल, हैज़ बिकम हो गई, हैज़ यहाँ पे देखिए, और बिकम यहाँ पे हो गई, क्या हो गई है, वेरी का मतलब बहुत, सिंपल का मतलब सरल, तो बहुत सरल हो गई है, और इजी, आसान हो गई है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द इम्प्लीमेंट, जो बदलाव किए गए, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस लर्निंग है वो दूर से ही आप सीखने को समझते, तो जो इम्प्लीमेंशन हुए ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो किए गए, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा है, सिस्टम, तरीका है, जो आज का आधुनिक शिक्षा का तरीका है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, देश के प्रति। सो गाइज, ये था आज का हमारा पैराग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैंने आज आप सभी को सिखाया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि संडे को मॉर्निंग में 10 AM पर मैं लाइव आ रहा हूँ अपने एक नए सेशन के साथ, जहाँ पे मैं वर्कशॉप करूँगा आपके साथ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो उस क्लास में आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी का मैं आंसर दूंगा आपको। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।